अच्छा जी, अब ओवरऑल ये देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि कमर के दर्द की वजूहात क्या है। मस्कुलर स्टिफनेस, मस्कुलर स्पैज्म, फ्लैट बैक, डिस्क बल्ज, डिस्क प्रॉब्लम्स, कंप्रेशन फ्रैक्चर्स, कंप्रेशन डिस्क बल्ज, या उसमें स्पॉन्डाइलाइटिस, स्पॉन्डाइलोसिस, स्पॉन्डाइलोलिथियसिस, गुर्दों का मसला या कोई और। तो ये जितने भी मसले मसाइल हैं, ये सारे कमर के दर्द की वजूहात बनते हैं। अब कमर के दर्द से कैसे बचा जा सकता है? तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज यह है कि जिन जिन वजूहात से कमर की दर्द हो रही है, तो उन सारी चीजों को बेहतर रखा जाए। मसलन अगर मस्कुलर स्पैज्म है तो उसे रिलीव करना चाहिए। मस्कुलर स्टिफनेस है तो वो क्यों होती है? तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगर हम अपना जो वेट है वो नॉर्मल बैलेंस्ड रखते हैं, नॉर्मल वेट है, ओवरवेट, ओबेसिटी नहीं है, मोटापा नहीं है, और प्रॉपर एक्सरसाइज है, हमारी बॉडी में जितने भी जोड़ है, अगर सारे जोड़ रोजाना रेगुलर बेसिस पे वो मूव करते हैं, उनके अंदर से उनमें कोई चीजें स्टोर नहीं होती, और जितने भी जोड़ हैं उनके इर्द गिर्द जितने भी पट्टे हैं, अगर वो रोजाना की बेस पे स्ट्रेच होते हैं, वो रोजाना की बेस पे मूव होते हैं, जहां जहां वो नॉर्मली मूव कर सकते हैं वो वहां वहां मूव करते हैं। मसलन अगर मेरा ये कंधा है, नॉर्मली ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, ये प्रॉपर एक सर्कुलर मोशन में मूव कर सकता है, पीछे जा सकता है, सर में जा सकता है, पॉकेट में जा सकता है, जितनी भी ये मूवमेंट कर सकता है मेरा कंधा, अगर इनकी मूवमेंट रोजाना की बेस पे, रेगुलर बेसिस पे अगर ये मूवमेंट नहीं होंगी, तो उस मूवमेंट को जो भी पट्टा करवाता है, जो भी मसल उस मूवमेंट का रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो पट्टा जब डिस्टर्ब होगा तो वो उसकी मूवमेंट को भी डिस्टर्ब करेगा। तो ओवरऑल आप बात को समझने की कोशिश करें कि आपकी बॉडी में जितने भी जोड़ हैं, जितने भी मसल्स हैं, उनको रेगुलर बेसिस पे रेगुलरली मूव करना चाहिए, रेगुलरली स्ट्रेच होना चाहिए, रेगुलरली उनकी एक्सरसाइज, उनकी पूरी केयर, उनका पूरा ख्याल रखा जाए, तो वो मसल डिस्टर्ब नहीं होगा, वो जोड़ डिस्टर्ब नहीं होगा। क्योंकि जब वो डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करेगा, मूव करेगा, स्ट्रेच लेगा, तो उसके दरमियान में जो खून की गर्दिश है वो हमेशा बहाल रहेगी और वो हाइड्रेटेड रहेगी। तो मतलब ये है कि ओवरऑल वो मसल्स रिलैक्स रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे, तो कभी कोई कॉम्प्लिकेशन हो ही नहीं सकती। मस्कुलोस्केलेटल, पट्टा हड्डी जोड़ के जितने भी मसाइल होते हैं वो इंसान के खुद सेल्फ क्रिएटेड मसाइल होते हैं। ज्यादा खाने से, ज्यादा मोटापे से, कम वर्जिश से, ज्यादा बैठने से या कम सोने से, ये सारे मसले मसाइल जो होते हैं, ये कमर की दर्द का या किसी भी जोड़ की दर्द की वजूहात बन सकते हैं। तो प्रॉपर इसके लिए चाहिए कि प्रॉपर एक्सरसाइज की जाए, प्रॉपर इसकी फिटनेस का ख्याल रखा जाए, प्रॉपर हाइड्रेटेड, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपकी हाइड्रेशन पूरी है, आप डेली रूटीन में वाटर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर, एक्स्ट्रा पानी, आप बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, तो भी आपके मसल्स, स्किन और ये सारी चीजें बहुत बेहतर रहती हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज भी आप नहीं करेंगे तो यू हैव टू सफर, आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस भी मसल को, जिस भी जोड़ को, जिस भी पट्टे को आप प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, उसका प्रॉपर ख्याल नहीं रखेंगे, तो वो आपको एट द एंड तंग करेगा। और ये हमारी जिंदगी का दस्तूर है, जिसके साथ भी आप ज्यादती करेंगे तो आपके साथ भी ज्यादती जरूर होगी। जिंदगी एक मकाफात है, तो हम अपने जिस्म के रिस्पॉन्सिबल है। हमारा जिस्म हमारे कंट्रोल में, दिमाग उसको कंट्रोल करता है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपनी बॉडी के पूरे मसल्स का, पूरे जोड़ों का प्रॉपर ख्याल रखें, हर एक चीज को प्रॉपर टाइम दें। अगर बॉडी के किसी भी हिस्से को हमने इग्नोर कर दिया, किसी भी हिस्से को हमने उसका ख्याल न रखा, उसकी हेल्थ का, उसकी स्ट्रेचिंग का, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का, उसकी एक्सरसाइज का, उसकी स्ट्रेंथनिंग का ख्याल ना रखा, तो हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम शुरू होती है दर्द से, और ये दर्द फिर सर दर्द बन जाता है और बड़ी प्रॉब्लम्स का बायस बनता है। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसका प्रॉपर हल किया जाए। थैंक यू।